हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही झक्कास चल रही होगी। और आपकी प्रिपरेशन को और भी शानदार बनाने के लिए मैं आ चुका हूं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ अ गैप मेथड। तो आप लोग हेडिंग लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ गैप मेथड। तो देखो बच्चों, इसमें आपसे किस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है, पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उसके बाद आपको जेई के प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पूछे गए हैं और उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखो बच्चों, ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लो, मैं इसका मतलब समझा के डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। तो देखो, प्रॉब्लम में बेसिकली ये बोला जा रहा है कि आपके पास 10 रेलवे स्टेशन है, मान लो S1, S2, S3, S4, इस तरह से चलते चलते कहां तक, अप टू S10। और एक कोई ट्रेन है जो यहां से लेकर के यहां तक आती है, और इस ट्रेन को इस रेलवे स्टेशन जो हमारा S1 टू S10 स्टेशन का जो नाम है, इसमें सिर्फ 4 जगह पे स्टॉप करना है। मतलब टोटल कितना स्टॉप है? टोटल 4 स्टॉप। और ट्रेन को इस तरह से रोकना है कि इसका जो ये 4 स्टॉप होगा, कोई भी 4 स्टॉप लगातार ना हो। मतलब ऐसा आप समझ सकते हो कि लाइक वो S1 पे रुका है तो अगला बार वो S2 पे ना रुके, वो चाहे तो S3 पे रुक सकता है या फिर इसके बाद भी रुक सकता है। देखो, मैं प्रॉब्लम को फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो ट्रेन है, इसके बीच में 10 इंटरमीडिएट स्टेशन आते हैं, उसमें से 4 जगह उसका स्टॉपेज है। बट आपको ऐसा रोकना है कि कोई भी जो स्टॉप है वो लगातार ना आए, मतलब साथ में ना आए। तो इसका टोटल कितना तरीका होगा, मतलब हम टोटल ऐसा कितने तरीके से 4 स्टेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो स्टॉपेज होगा वो लगातार ना हो। तो बेसिकली आपको ये बताना है। आई होप सबको प्रॉब्लम का मतलब समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग ये सीखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो जैसा कि देखो यहाँ पे मैंने करके दिखाया था, तो ये एक तरीका हुआ। इसी तरह से और टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, आपको बेसिकली वो बताना है। अभी देखो, दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि आप डायरेक्ट S4 पे रुको, फिर S5 पे ना रुको, अगला पे रुको, S6 पे रुको, फिर 6 पे ना रुक के उसके अगला पे रुको, फिर उस पे ना रुक के, मतलब एक एक छोड़ के चाहो तो आप इस तरह से 4 स्टॉप अपना पूरा कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसा बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना। तो ये जो बहुत सारा पॉसिबिलिटी होगा, इसमें यही पूछा जा रहा है कि टोटल कितना पॉसिबिलिटी होगा, ये आपको बताना है। तो आइए मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो देखो बच्चों, इसका जो सॉल्व करने का सही तरीका होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपने पास 10 इंटरमीडिएट स्टेशन है और हम लोग क्या करेंगे कि वो 4 स्टेशन को सेलेक्ट कर लेंगे जहां पे ट्रेन को रोकना है। सपोज हमने ऐसा कोई रैंडम 4 स्टॉपेज सेलेक्ट कर लिया, उस स्टेशन का नाम है SA, SB, SC और SD। हमने ये 4 रेलवे स्टेशन को सेलेक्ट कर लिया जहां पे क्या करना है, ट्रेन को रोकना है। ये हमारा क्या होगा, 4 स्टॉप जहां पे ट्रेन रुकेगी। अभी कितना हमारे पास स्टॉपेज होगा, 6 और स्टॉपेज है। चाहे तो मैं वहां भी रोक सकता हूं, मतलब उन सब में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकता था, बट मैंने किया नहीं। तो जिसको नहीं किया है, मान लो बचा हुआ जो अपना स्टेशन है, ये S1, S2, S3, S4, S5 और ये S6, ये 6 ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पे हमने ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे ट्रेन को नहीं रोकना है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो मैंने हेडिंग में ही लिखा था एप्लीकेशन ऑफ अ गैप मेथड। तो मतलब ये जो SA, SB, SC, SD होगा, अगर ये सारे स्टेशन इन सब के बीच में होगा, लाइक अगर हमारा S1 से पहले लाइक इस गैप में हमारा एक स्टेशन हो, या फिर इस गैप में हो, या फिर इस गैप में हो, ऐसा समझ रहे हो ना। टोटल कितना गैप बन जाएगा, 6 स्टेशन के आजू बाजू में मिला के टोटल कितना, 60 गैप बच जाएगा। तो आप इन 60 गैप में कहीं भी 4 जगह आप रोक लो ट्रेन को, तो आपका जो कंडीशन है, नो टू स्टॉपिंग स्टेशन आर कंजुगेटिव, तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बता सकते हैं कि हमारा जो टोटल 60 गैप है, इस 60 गैप में से कोई सा भी 4 गैप को सेलेक्ट कर लो और उसमें ट्रेन को रोक दो, यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएगा।
अच्छा, किसी किसी को माइंड में ये आ रहा है कि 7c4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो देखो बच्चों, स्टेशन को हम लोग अरेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इंसान होता है तो उसको हम लोग इधर उधर घुमा सकते हैं, इसलिए वहां पे फैक्टोरियल 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट प्रैक्टिकल में सोच के देखो ना, जो भी स्टेशन है उसको हम अरेंज नहीं कर सकते, तो सिर्फ यहाँ पे इतना ही हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। आई होप सबको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अगर ये चीज आप समझ रहे हो तो मैं एक दूसरा बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग इसका आंसर करना। अभी मान लो कि इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा ऐसा ट्विस्ट कर देता हूं। यहां पे क्या था, आप ट्रेन को ऐसा रोके कि कोई भी दो स्टॉपिंग स्टेशन लगातार ना हो। अब इसको मैं हटा देता हूं, मतलब अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप उसका टोटल तरीका बताइए जब तुम्हारा कम से कम 2 स्टेशन लगातार रुकता हो, मतलब 2 स्टॉपिंग स्टेशन जो हो गए वो लगातार है। यहां पे देखोगे तो क्या लिखा है, एटलीस्ट 2, मतलब मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या चारों का चारों लगातार भी हो सकता है। तो उस केस में इसका टोटल नंबर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा वो बताना है। तो देखो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आप पहले मेरे को ये बताओ कि 10 स्टेशन में से आप कोई सा भी 4 स्टॉपेज सेलेक्ट करोगे, मतलब 10 स्टेशन में से कोई से भी 4 स्टॉपेज सेलेक्ट करोगे तो उसका टोटल तरीका कितना होगा, 10c4। देखो ये 10c4 क्या आ गया कि हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया कि हम कितने तरीके से 4 जगह पे ट्रेन को रोक सकते हैं। तो ये आपका वो आ गया 10c4। और ये 7c4 क्या है, ये वो टोटल नंबर है जहां पे कोई भी लगातार 2 स्टॉपिंग स्टेशन साथ में नहीं है। तो अगर इसमें से आप इसको घटा दोगे ना, टोटल माइनस लगातार कोई भी साथ में नहीं रुकने वाला, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, लगातार साथ में रुकने वाला। कम से कम 2 साथ में होगा, या फिर 3 साथ में होगा, या फिर चारों के चारों साथ में हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली आपको ये दे देगा। तो देखो ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था गैप मेथड का। तो इसका मैंने दोनों केस डिस्कस किया। आई होप सबको ये चीज समझ में आया होगा। अगर आप लोग समझ गए हैं तो आइए हम लोग बात करते हैं जेई में पूछा गया इसका एक दूसरा प्रॉब्लम। तो देखो बच्चों, आपके सामने जो हमारा अगला प्रॉब्लम है ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो आप लोग इसे पहले पढ़ लीजिए और फिर मैं इसको समझा रहा हूं। तो आइए अब हम लोग साथ में ट्राई करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है कि एक इंजीनियर है और उसको स्टार्टिंग के फर्स्ट 15 डेज में उसको 4 फैक्ट्री विजिट करना है, और उसको फैक्ट्री इस तरह से विजिट करना है। तो सपोज अगर उसने डेज 1 को किसी भी एक फैक्ट्री को विजिट कर लिया तो उसके पास क्या चांस है कि अगला दिन वो डेज 2 में किसी भी फैक्ट्री को विजिट नहीं करेगा, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि डेज 3 को भी वो किसी भी फैक्ट्री को विजिट ना करे। तो चाहे तो फिर वो डे 4 को किसी फैक्ट्री को विजिट कर ले, और फिर से वो डे 5 को किसी भी फैक्ट्री को विजिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन दिया हुआ है कि अगर आज सपोज डे 1 को उसने किसी भी फैक्ट्री को विजिट किया तो अगला डेज 2 जो होगा उस दिन वो किसी भी फैक्ट्री में नहीं जाएगा। फिर उसके पास ऑप्शन है कि यहाँ फिर चल जाए या फिर यहाँ चल जाए, फिर वो जहां जाएगा उसके जस्ट अगला दिन वो किसी भी फैक्ट्री को विजिट नहीं करेगा। तो देखो ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल उसी के जैसा होगा जो प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने जस्ट सॉल्व किया था, कि अगर हमारा ट्रेन किसी एक पार्टिकुलर स्टेशन पे रुका तो अगला स्टेशन पे डेफिनेटली वो नहीं रुकेगा, उसके बाद वाला पे रुकेगा या फिर उसके भी बाद वाला पे रुक सकता है। इसको टोटल कितना फैक्ट्री विजिट करना है, 4 फैक्ट्री, मतलब 4 फैक्ट्री विजिट करने के लिए इसको सिर्फ 4 दिन चाहिए। तो जिस 4 दिन में ये फैक्ट्री विजिट कर रहा है ना, उस 4 दिन को मतलब हम लोग फिक्स कर देते हैं कि मान लो कि ये पार्टिकुलर डे ए, डे बी और डे सी और डे डी, इस 4 किसी पार्टिकुलर डेज को 4 फैक्ट्री विजिट करता है। अभी भी अपने पास कितने दिन बचेंगे, टोटल 11 डेज बचेंगे, मतलब 15 जो डेज अपने पास है उसमें से 11 ऐसा डेज होगा जिसमें वो इंजीनियर किसी भी फैक्ट्री को विजिट नहीं करेगा। तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग आप गैप मेथड से सोचोगे ना तो टोटल कितने पॉसिबल ऑप्शन हो जाएंगे, 11 के क्रॉसपॉन्डिंग टोटल 12 ऑप्शन हो जाएंगे। तो मतलब उस 12 जो ऑप्शंस बन रहे हैं उस 12 गैप में से किसी भी 4 गैप में आप इस 4 ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दोगे तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट साथ में नहीं होगा। यहाँ पे गैप से मतलब इन सारे गैप से है। तो ये जो टोटल 12 गैप होगा, इस 12 गैप में से किसी भी 4 गैप में इस 4 ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दोगे
मतलब रख दोगे तो वो 60 में नहीं आएगा। तो हमारा जो ये कंडीशन है ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा ना। मतलब वो पार्टिकुलर 4 डेज को आप ऐसा सेलेक्ट कर दो, मतलब इसको अगर 4 डेज को हम ऑब्जेक्ट समझे और इस गैप को हम लोग प्लेस समझे, तो अपने पास टोटल कितने प्लेस हैं? टोटल 12 प्लेस हैं। और उसमें से पार्टिकुलर 4 प्लेस पे आप इस ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट साथ में नहीं आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर इसको रखते हो और इसको यहाँ पे रखते हो, देख लो इसके बीच में ये आ गया ना, इसी तरह सारे का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 12C4, और 12C4 ही इस प्रॉब्लम का आंसर था। आई होप सबको ये चीज क्लियर हो रही होगी। आइए अब हम लोग इसी पे बेस्ड एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखो बच्चों, अगला प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम लोग साथ में इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो प्रॉब्लम में ऐसा बोला जा रहा है कि कोई थिएटर हॉल है जिसमें 10 सीट है। आप ऐसा कुछ समझ सकते हो, S1 S2 अप टू S10, और इसमें से 4 पर्सन को 4 सीट पे बैठाना है और आपको कुछ इस तरह से बैठाना है कि वो साथ में ना बैठे। मतलब सपोज S1 पे कोई पार्टिकुलर पर्सन P1 बैठ रहा है और मान लो आपके पास ये पार्टिकुलर पर्सन P1 P2 P3 एंड P4 है। तो आप यहाँ से ऐसा समझ सकते हो कि अगर S1 सीट पे P1 बैठ रहा है या P2 बैठ रहा है तो ये डेफिनेटली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि S2 पे जो होगा वो सीट खाली रहेगा। अगर आप खाली नहीं रखोगे तो इनमें से कोई ना कोई पर्सन यहाँ पे बैठेगा तो साथ में आ जाएगा, और आपको कुछ इस तरह से बैठाना है कि वो साथ में ना बैठे। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि S2 को छोड़ करके यहाँ पे जो बच रहा है इसमें से कोई से भी और आप 3 सीट ऐसा सेलेक्ट करो कि वो साथ में ना हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम को आप कैसे करोगे? प्रीवियस वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें बेसिकली मैंने आपको यही सिखाया था। तो हम लोग वहां पे क्या कर रहे थे कि हम लोग पहले ये डिसाइड करते थे कि हमारा जो 4 पर्सन है इसको जिस पार्टिकुलर सीट पे बिठाना है उस पार्टिकुलर सीट को ही साइड में कर लो। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने सपोज ये 4 चेयर को सेलेक्ट कर लिया, S1 S2 S3 और S4। इस 4 चेयर को हमने साइड कर लिया। तो अभी अपने पास टोटल कितने चेयर बच रहे हैं? तो अभी आपके पास जो चेयर बचेंगे टोटल 6 चेयर बचेंगे। कुछ ऐसा समझ सकते हो, चेयर 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर 4 चेयर 5 और चेयर 6। और इसके आजू बाजू में आप देखोगे तो टोटल कितना गैप बनेगा? तो टोटल यहाँ पे कितना गैप बन जाएगा? 6 चेयर है इसलिए टोटल 7 गैप्स बनेगा। और इस गैप में आप कोई सा भी 4 गैप को सेलेक्ट कर लो और उसमें आप इसको प्लेस कर दो। तो 7 में से 4 गैप को सेलेक्ट करने का क्या तरीका होगा? ये 7C4 हो जाएगा। और इस चारों पर्सन को जो हमारा P1 P2 P3 P4 है इसको आप इसमें बैठा दो। मतलब ये वाली चेयर को इसमें डाल दो और इसके ऊपर इन चारों को बैठा दो। तो इस 4 चेयर पे चारों को बैठाने का एक ही तरीका होगा 4C4, बट वो आपस में अपना पोजीशन एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो लाइक उसको आप क्या करोगे? फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बट प्रीवियस वाला प्रॉब्लम क्या था? अपना स्टेशन वाला प्रॉब्लम था। तो जैसे कि आप 4 स्टेशन को सेलेक्ट कर रहे थे तो स्टेशन को हम लोग अरेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहां पे हमने क्या किया था? फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं किया था। बट ये पर्सन है तो इनका पोजीशन एक्सचेंज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आपको फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन हो जाएगा। और आई होप आपको ये वाली कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो